बताने जा रहे हैं कि नेटवर्क में जो केबल का यूज किया जाता है, जैसे स्ट्रेट केबल हो गया या क्रॉस केबल हो गया, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कौन सा वायर का कैसे सीक्वेंस बैठाया जाता है, वो सारा चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास ये जो केबल है, एक नॉर्मल 100 Mbps का ये वायर है, इसको हम स्ट्रेट केबल के नाम से जानते हैं। और ये जो वायर है हमारा एक कैट 6 वायर। अब एक कैट 6 वायर जो है, इसको हम बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक टूल्स की रिक्वायर्ड होती है, और ये टूल्स है जिसका नाम है क्लिपिंग टूल। एक क्लिपिंग टूल मार्केट में भी बहुत ही ईजी से मिल जाता है और कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं होता। अगर हम एक नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हैं तो इस प्राइस मतलब 200-250 रुपया का इसका प्राइस लगता है, और ये आसानी से हम खरीद भी सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास इस केबल को बनाने के लिए कुछ और भी कनेक्टर की रिक्वायर्ड होती है, और उस कनेक्टर को हम कहते हैं RJ45 कनेक्टर। ये हमारा एक कनेक्टर हुआ। इस कनेक्टर में अगर हम टोटल पिन की संख्या देखें तो इसमें टोटल 8 पिन होती है, जिसमें हम इस लॉक को अगर पीछे की तरफ से पकड़े और कुछ इस डायरेक्शन में इसकी काउंटिंग करें तो इधर जो हमारा पिन होता है पिन नंबर 1 होता है, जबकि इधर लास्ट का पिन राइट साइड का पिन नंबर 8 होता है। और इसमें क्या होता है कि हम कम से कम 2 तरीके का केबल बना ही सकते हैं। जब 2 होस्ट को आपस में जोड़ना हो और दोनों होस्ट सेम डिवाइस हो, तो इस सेम डिवाइस को जोड़ने के लिए हम क्रॉस केबल का यूज करेंगे। और यदि डिफरेंट होस्ट जैसे एक हमारा कंप्यूटर हुआ, एक स्विच हुआ। अब कंप्यूटर और स्विच ये दोनों को हम यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें स्ट्रेट केबल का यूज करना पड़ता है। और स्ट्रेट केबल अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्ट्रेट केबल बनाने के लिए एक हमें स्टैंडर्ड कलर कोड का यूज करना पड़ता है। स्टैंडर्ड कलर कोड का यूज का मतलब हम बात कर सकते या बता सकते हैं कि इसे वायर को जब हम साफ करते हैं, छीलते हैं, तो इस वायर के अंदर से टोटल 8 वायरें निकलती है और ये 4 पेयर में निकलती है। 4 पेयर में कहने का मतलब कि ये जो वायर होती है इसमें टोटल 4 कलर का वायर होता है, जिसमें ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन कलर का। और सभी वायर के साथ एक एक वाइट वायर होती है। ये वाइट वायर जो होती है ये सबका एक सपोर्टेड वायर होता है। और इस कनेक्टर का बात करें जो हमारे मदरबोर्ड में या लैन कार्ड में इस तरह से अटैच होता है, यहाँ पे ये हमारा लाइन कार्ड में यहाँ पे जो अटैच होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 8 का 8 पिन ऑल टाइम एक्टिव नहीं होती। इसमें पिन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 एक पिन हमारा एक्टिव होता है डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए। अब डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए ये जो पिन का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे और इस केबल को कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए एक स्ट्रेट केबल का जो कलर कोड होता है, स्टैंडर्ड कलर कोड, इसको हम जानते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि कलर कोड क्या है, तो जब भी हम पहले आपको दिखाई दे तो ये वायर जो है इसको जब हम साफ करें तो साफ करने के बाद ये हमारा कलर इस तरह से निकलता है वायर पेयर में। इसको मैं यहाँ से और सबसे पहले मैं यहाँ से इस वायर को क्लिपिंग टूल के हेल्प से यहाँ पर एक वायर को साफ करने के लिए इसके जो ऊपर का कवर है इसको साफ करने के लिए यहाँ पर एक फ्रेम दिया हुआ है। इस फ्रेम में मैं इसे डालकर हल्का स्लोली एक राउंड घुमा दिया। ठीक, घुमाने के बाद इसे मैं यहाँ से आराम से निकालने के बाद मैंने अभी बताया कि इसमें टोटल 8 वायरें होती है जो 4 कलर में होती है। तो सबसे पहले ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, ये 4 वायर कलर के वायर में सबके साथ एक एक वाइट कलर का वायर होता है। यानी ये जो वायर होती है 4 पेयर में होती है, और 4 पेयर का ये जो वायर है इसको हम बनाते कैसे हैं, तो उससे पहले ये जितने भी पेयर हैं सबको हम सीधा करके अलग कर दिए। अलग करने के साथ हम इसे कुछ इस फॉर्म में सीधा, ठीक है। यहाँ भी ये जो हम साफ कर इसको भी मैंने सीधा कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से अलग कर दिया, और यहाँ से इसे भी मैंने अलग कर दिया। ठीक, अलग करने के बाद हमारा जो काम होता है इस वायर को सीधा करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जितने भी कलर वायर, जैसे कि ग्रीन है तो ग्रीन के साथ जो वाइट कलर था इसके ऊपर एक वाइट पट्टी था चला हुआ। वाइट पट्टी का मतलब ग्रीन पट्टी चला हुआ था। ये जो ग्रीन पट्टी है तो ग्रीन पट्टी का मतलब कि अगर बाई द वे व्हाइट कलर के ऊपर अगर ग्रीन पट्टी है, ध्यान से आप देख सकते हैं इस वायर के ऊपर ग्रीन पट्टी है ना। एक ग्रीन पट्टी का मतलब कि ये वायर का जो इसका पेयर है तो ग्रीन वायर के साथ ही था।
ठीक है। इस वायर को हमारा पहला काम, पहले हम सीधा करेंगे इसको। सीधा मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लिया और करने के बाद इसका एक स्टैंडर्ड कलर कोड के अकॉर्डिंग इसे पेयर में लगाऊंगा। तो पेयर में लगाने के लिए इसका जो स्टैंडर्ड कलर कोड है वो हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो होता है बिल्कुल सही ऑरेंज वाइट। ऑरेंज वाइट के साथ ये हमारा जो पिन नंबर 1 पे अटैच है। पिन नंबर 2 पर अगर बात करें तो पिन नंबर 2 पे जो अटैच होता है वो होता है ऑरेंज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं विक्रांत आप। तीसरा जो हमारा पिन नंबर 3 पे अटैच होता है वो होता है ग्रीन वाइट। पिन नंबर अगर 4 पर बात करें तो ये होता है ब्लू। उसके बाद यदि पिन नंबर 5 पर हम बात करें इसे कनेक्टर का तो ये होता है हमारा ब्लू वाइट। उसके बाद पिन नंबर 6 पर ग्रीन। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। पिन नंबर 7 पे अगर बात किया जाए ब्राउन वाइट। बिल्कुल सही। और उसके बाद पिन नंबर 8 पे ब्राउन। ठीक है। एक टोटल हमारा क्या होता है, इस कनेक्टर में हम अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए इसे हम सीक्वेंस वाइज लगा लेते हैं। सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए हम किए क्या कि सबसे पहले सभी वायर में से जो ऑरेंज वाइट है, ऑरेंज वाइट को मैंने यहाँ से किनारे कर लिया। ठीक है, सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद इससे हम कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनाएंगे। इसके बाद ऑरेंज वाइट के बाद क्या है हमारा ऑरेंज, तो जस्ट इसके बगल का ये जो वायर था ऑरेंज वायर, उसके मैं यहाँ पे सीधा करूँगा कुछ इस तरह से। ठीक। इसके बाद ऑरेंज वाइट के बाद यहाँ पर ऑरेंज वाइट ऑरेंज के बाद सीधा हम ग्रीन वाइट का बात करते हैं। यहाँ मैं इसे ग्रीन पे लगाया। ग्रीन पे लगाने के बाद सीधा अब हम ब्लू को इसके बगल में अटैच करेंगे। ब्लू को लगाने के बाद फिर ब्लू वाइट। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो गुफरान, आप शायद याद किए हो। गुड। ब्लू वाइट के बाद मैं यहाँ पे सीधा ग्रीन को अटैच करता हूँ। ग्रीन को अटैच करने के बाद उसके बाद ब्राउन वाइट, और ब्राउन वाइट के बाद हम इसे अटैच करते हैं ब्राउन। और इस वायर को एक अच्छे तरीके से पूरा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर देते हैं। ठीक है। ये जब मैं सीधा कर दिया, सीधा करने के बाद ये वायर कुछ हमें इस तरह से नजर आएगा। लेकिन यहाँ जब मैं सीधा कर रहा था तो सीधा करने के दौरान मैं यहाँ देख क्या रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऊपर का वायर है अप और डाउन कंडीशन में आ गया। क्लियर नजर आ गया ना अप डाउन। तो अप डाउन को मैं यहाँ से सबसे पहले इक्वल करूँगा। और इक्वल करने के लिए यहाँ पर ये जो वायर का डिस्टेंस है ये भी ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ये ज़्यादा रखिएगा तो ये कनेक्टर तो हमारा अटैच जरूर होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर बाई दी इन केस कभी फोर्स होता है वायर पे तो कनेक्टर हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ रह जाएगा और वायर बाहर। वैसा होता तो नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसा डर बना होता है। लेकिन इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, इस वायर को सीधा करेंगे। जो ऊपर का अप डाउन है कंडीशन, इसको मैं सीधा कर लिया। तो सीधा करने के लिए हमारे पास ये जो क्लिपिंग टूल है, क्लिपिंग टूल को के हेल्प से मैं यहाँ से बिल्कुल काट दिया। और ठीक है, बिल्कुल सीधा हो गया। सीधा होने के बाद इस टूल को लिया मैं कनेक्टर को, और कनेक्टर को लेने के बाद ठीक इसी तरह हम इसे यहाँ से यहाँ पे डालूंगा। ठीक है। डालने के बाद इधर से बिल्कुल फोर्स यहाँ से देख रहे हैं कि अगर यहाँ अभी भी डिस्टेंस थोड़ा सा बना हुआ है, ठीक है, कुछ mm डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को और भी छोटा कर सकते हैं जिससे इसकी फिनिशिंग लेवल और भी बेटर बन सके। तो फिनिशिंग लेवल को और भी बेटर बनाने के लिए इस वायर को हम यहाँ से क्लिपिंग टूल के हेल्प से और थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट बना है।
अब परफेक्ट बना है। अब इसे हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ अच्छे तरीके से डाल दिया और डाल के हल्का सा ऊपर से फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी ये वायर है 8 वायर, 8 वायर के लिए यहाँ पर अपना अपना एक स्पेस बनाया हुआ है। उस स्पेस के अकॉर्डिंग कोई भी वायर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी एक जगह 2 वायर या एक पिन पे 2 वायर नहीं जाता। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने इसे लगा दिया यहाँ पे, तो अब मैं इसे अगर बाई दी मदरबोर्ड पर अटैच करता हूँ तो क्या होगा, कभी फोर्स हुआ बाहर निकल जाएगा और ये हमारी डाटा कनेक्टिविटी नहीं कर सकती। तो इसके लिए हम क्लिपिंग टूल का यूज करेंगे। क्लिपिंग टूल में क्या है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 तरह का फ्रेम दिया हुआ है, लेकिन हम इसमें जो फ्रेम यूज करेंगे वो करेंगे 8P का। इसलिए करेंगे, इसका मतलब है कि इस कनेक्टर में टोटल 8 पिन। अगर हम बात करते हैं 4P का या 6P का यूज कहाँ करेंगे, तो कुछ टेलीफोन लाइन या राउटर लाइन वगैरह के लिए 6P और 4P का यूज किया जाता है। तो वहाँ के जो कनेक्टर बनते हैं वो बनते हैं हमारे 4P से या फिर 6P से, लेकिन हमारे पास यहाँ कनेक्टर तो 8P के हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कनेक्टर पे RJ45 के शेप में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कटिंग बना हुआ है, और इसे मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्टर को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और वो भी थोड़ा फोर्सली। जब फोर्स के साथ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जस्ट पीछे देख रहा हूँ कि जस्ट हर एक पिन के पास हमारे पास 8 पिन लगे हुए हैं, और जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो इसका 8 पिन, इसके 8 पिन को ऊपर की ओर करके पुशअप करता है, फोर्स करता है। अब इसे फोर्स करता है तो फोर्स करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका पिन का हम बात करें तो इसकी पिन की साइज कुछ से इस तरह से होती है, यहाँ पे कुछ इस तरह से नुकीला, और यहाँ पर जो वायर जाता है तो वायर में क्या होता है कि जब ये वायर यहाँ पर जस्ट पिन के सामने आए तो ये पिन क्या करता है कि इस वायर को ही होल करके अंदर चला जाता है, और इसके जो कंडक्टर मटेरियल है उससे वो कनेक्टिविटी बना देती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको बना लेते हैं और देख लेते हैं। अभी भी यहाँ पर हमारा पिन जो है इसी शेप में है। ठीक है, जब मैं इसे अंदर डाला, अंदर डालने के बाद जब इसे मैं प्रेस करूँगा तो धीरे से एक आवाज़ करेगा फुट से। इस तरह का जब टोन आएगा तो टोन के अकॉर्डिंग जब मैं यहाँ पर प्रेस किया, ठीक है, आवाज़ किया, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पिन है, पिन हमारा अंदर चला गया। ठीक है, आवाज़ भी किया। अब हम कोई दूसरा कनेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे कि एक कनेक्टर यहाँ पर टोटल पिन जो थी बाहर, लेकिन यहाँ पर जो पिन है ये छूने से ही फील हो रहा है इक्वल हो गया। इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कनेक्टर हो कंप्लीट हो गया। अब इसे कोई खींचने से भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें इसके साथ साथ हमारा जो कनेक्टर बना उसमें प्रीसिंग लेवल भी बिल्कुल ओके। अब इसे मैं मदरबोर्ड में लगाऊँ, कंप्यूटर में लगाऊँ, जहाँ भी लगाऊँ आसानी से लग सकता है और डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो वायर बना, ये हम क्या करते हैं कि 100 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन 100 Mbps